1,46,000 नाम तो अभी ड्राफ्ट रोल में गायब हो गए हैं। इसमें 4 किस्म के लोग गायब किए गए हैं। एक जो मरे हैं वो गायब हैं, ठीक है, उनको गायब होना चाहिए। डबल एंट्री, मैंने शादी हो गई और फिर मैके में भी ससुराल में नाम किसी एक जगह होना चाहिए, इनको होना चाहिए। कुछ लोग एब्सेंट है, लापता है, उसका पता ही नहीं है। और कुछ लोग ये है कि यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं, ऐसे लोगों का नाम हटना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनकी तादाद इतनी बड़ी नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि आप SIR करा रहे हैं, तो आप SIR करा रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव आप रिवीजन करा रहे हैं, लेकिन आप रिवीजन का काम तो चलता ही रहता है ना। हर इलेक्शन से पहले रिवीजन आपने कराया है, तो हर इलेक्शन से पहले रिवीजन कराया है, तो इतने मरने वाले क्या ये 1 साल के बाद आ गए? आपने 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले भी रिवीजन किया था, तो उसके बाद क्या इतने लोग आ गए इसमें? इसके माने पिछला रिवीजन आपका सही नहीं था। अगर पिछला रिवीजन गलत था तो इसमें भी गलती होने की संपूर्ण संभावना है। जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, मैं तमाम तर वोटर्स को, सोशल एक्टिविस्ट को, पंचायत के नुमाइंदगान को मैं कहूँगा, इस वक्त पंडित और मुल्ला को भी कहूँगा जो दुनिया से बेखबर रहते हैं, उनको भी कहूँगा कि आप इस पर गौर कीजिए। अभी ये तादाद 1,45,000 नहीं 2,45,000 होनी है। क्यों होनी है? और भी बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली इसलिए है कि 1,45,000 तो ये कह रहे हैं कि 4 किस्म के लोग हैं जिनका नाम हटाया गया है। लेकिन एक मामला ये है कि अभी जो ड्राफ्ट रोल आया है, ये ड्राफ्ट रोल में सब लोगों को डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। कुछ लोगों ने जमा किया, कुछ लोगों ने नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब ये ड्राफ्ट रोल आप लाए हैं तो आपको लाना चाहिए कि कितने लोगों का डॉक्यूमेंटेशन हुआ है और कितने लोगों का नहीं हुआ है। ऐसा कोई इंडिकेशन इनके पब्लिकेशन में नहीं है। ऑनलाइन भी देखिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि आपका ड्राफ्ट रोल में नाम आ गया है। अब इनको भी तो मामला ये है कि आप जब आप दे रहे हैं, पब्लिकेशन आप कर रहे हैं, तो आपको लाना चाहिए था कि भाई इन लोगों का डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ है, ताकि वो समझते कि हमारा डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ है। इनको जहां ये इतने लोगों का नाम जारी किया है, 1,45,000 का नाम हटाया गया है, यहाँ इनको एक आंकड़ा और भी देना चाहिए था कि इतने लोगों का डॉक्यूमेंट जमा हुआ है, इतने लोगों का डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ है, ताकि जिन लोगों का डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ है वो अवर हो जाते, वो होशियार हो जाते, वो अपना बनाते। एक तो ये है कि पब्लिकेशन में भी कोई इंडिकेशन नहीं है, आप आंकड़े भी पेश नहीं कर रहे हैं। मैं जो कई ERO से पूछा तो उसने कहा कि साहब हमारे BLO के पास लिस्ट है कि किसका सबमिशन हुआ है, डॉक्यूमेंट जमा हुआ है, किसका नहीं जमा हुआ है। अब एक बेचारा जो हमारा कल्लू बद्दू था, वो पिछले दिनों में आपने कहा था कि फला को जन्म पत्र अपना देना होगा, फला को बाप माँ दोनों का देना पड़ेगा, फला को माँ का देना पड़ेगा। आपने उस वक्त क्या किया? जल्दी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस 25 दिन में आपने चाहा कि मैं सारे लोगों का फॉर्म जमा कर लूं, और तमाम तरह ERO ने, कई ऑफिसर हम लोग से नाराज हो गए कि साहब हमने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हुक्म है कि जिनका आप फॉर्म भरेंगे उनको आप पावती देंगे, उनको रसीद देंगे, 2 फॉर्म देंगे, एक फॉर्म भरकर आप रख लेंगे, एक फॉर्म भर करके आप वोटर को देंगे। लेकिन इनका कहीं नहीं किया गया है, और आज कहा जा रहा है कि आप जाइए बूथ पर और आपका BLO बताएगा कि किन लोगों का सबमिट हुआ है कागज और किन लोगों का नहीं हुआ है, और जिन लोगों का सबमिट नहीं हो पाएगा ऐसे लोगों का नाम फाइनल पब्लिकेशन में छाट दिया जाएगा। और जब फाइनल पब्लिकेशन में छाट दिया जाएगा उसके चंद दिनों के अंदर में यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है। कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होगा तो इलेक्शन के मुतालिक कोई भी मुकदमा आप अदालत में नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंदेशा है कि 1,45,000 नहीं बल्कि इसकी तादाद 2,45,000 भी हो सकती है। जो अभी नाम आया है ये अभी काफी नहीं है, इसको देखकर खुश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तहकीक का मसला है, और इन्होंने अंधकार में लोगों को रखा है। इनको साफ लाना चाहिए कि आपका कागज जमा हुआ है और आपका कागज जमा नहीं हुआ है ना? पारदर्शिता नहीं है इसमें। सर ये आप मॉब लिंचिंग को लेकर के आप भी काफी ज्यादा मुखर हैं, कई सारे मॉब लिंचिंग हुए, उस घटना को लेकर आप भी बहुत ज्यादा मुखर होकर के बोले हैं। देखिए, चोर को सजा मिलनी चाहिए। बहादुरगंज में जिस तरह घटना हुई है सर, इस तरह आपका चोर को सजा मिलनी चाहिए, जानी को सजा मिलनी चाहिए, किसी की बेटी को लेकर कोई भगा रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे सख्त तरीन कानून अमन के क़याम के लिए लोग कहते हैं शरिया कानून, जो इस्लामी शरीयत है। इस्लामी शरीयत में भी सजा ये है कि जो चोरी करेगा उसके हाथ काटे जाएंगे, जो चोरी करेगा उसकी गर्दन काटी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो